एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फ्लामिंगो इंग्लिश का। फ्लामिंगो का चैप्टर जो 4 है आपका, उसका 45 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा एमसीक्यू सीरीज से इस चैप्टर रिलेटेड। चैप्टर का नाम है रेड ट्रैप और ये टर्म 2 के लिए है। ये टर्म 2 का सिलेबस है आपका, ये टर्म 2 का होगा। ठीक है, 40 और 40 तो टर्म 2 में भी आना चाहिए ना, तो उसके लिए हम तैयारी करेंगे। फुल नोट्स और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फुल नोट्स का पीडीएफ, आपको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आंसर देखते रहना किसका क्या होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। दैट इज व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कैंटीन। जो पैकेज जो एडला के लिए छोड़ा गया था, किसके द्वारा, पैडलर के द्वारा, उसमें क्या कंटेन था, क्या था उस उस पैकेज में। क्या एक स्मॉल बैंगल था? नहीं। नेकलेस था? नहीं। डायमंड रिंग था? नहीं। ये था, क्या था? एक रेड ट्रैप था, एक छोटा सा रेड ट्रैप था, उसमें 30 कॉर्नर्स थी। ठीक है, एक छोटे से चूहेदानी जिसमें 30 कॉर्नर्स रुपीज थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द रेड ट्रैप। पैडलर जो था, जो रेड ट्रैप जो था पैडलर, ठीक है, उसने अपने स्पेंड किया मोस्ट ऑफ हिज टाइम, मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस ईव। जो क्रिसमस ईव था, जो क्रिसमस के ईव के दिन जब एडला जो थी पैडलर को अपने घर ले गई थी, तो वहाँ पर पैडलर ने क्या किया कि अपना क्रिसमस ईव किस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड किया। कि उसने हंसा? नहीं। सिंगिंग किया? नहीं। प्लेइंग किया? नहीं। स्लीपिंग किया? क्या उसने मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता रहा? सोता ही रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। दैट इज व्हाट डिड द आयरन मास्टर डॉटर से व्हेन द पैडलर वाज अबाउट टू लीव। क्या जब क्या देखो क्या होता है कि मतलब जब वहां से पैडलर जाने ही वाला था, मतलब कब, जब वो पैडलर पकड़ा गया कि मतलब वो एक एक पूरा एक चोर है। तो आयरन मास्टर की जो डॉटर थी एडला, उसने क्या उनसे कहा जब पैडलर जाने ही वाला था? तब उन्होंने कहा कि आप मत जाइए और ये जो शाम है आप हमारे साथ ही बिताइए, ये जो क्रिसमस का ईव है। सी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, मतलब ये उस दिन के लिए रुकने के लिए बोलती है। तो यही आंसर सही होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन है सी सैड सी वांटेड टू गो विद हिम। नहीं, क्या वो ये कह रही थी कि मुझे भी साथ में ले चलो? नहीं। तो सी टोल्ड हिम नॉट टू माइंड दैट हर फादर हैड सेड। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिताजी जो कहें उनको ज़्यादा आप दिमाग पे मत लीजिए। तो ये तो गलत है। सी आस्क्ड हिम टू लीव आफ्टर 2 days। क्या उन्होंने कहा कि आप 2 दिन के बाद जाएगा? नहीं। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। और इसका जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी 45 क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, द रेट्रा पैडलर गेव द आयरन मास्टर लेक्चर ऑन। जो मतलब अब देखो, जो रेड ट्रैप है, पैडलर जो है वो आयरन मास्टर को एक लेक्चर देता है, या फिर एक मतलब एक पूरे कथा कह सकते हो, एक तरीके का कथा किस पे सुनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि हाउ द वर्ल्ड इज अ रेड ट्रैप। कि उन्होंने ये बताया कि वो सबको ऐसे बताता था कि किस तरीके से एक वर्ल्ड जो है रेड ट्रैप है, किस तरीके से वर्ल्ड जो है वो लोगों को बेट्स ऑफर करता है, यानी कि और फिर उसको अपने जैसे जैसे चूहे को बेट्स ऑफर होते हैं एंड देन वो चूहे दाने में फंस जाता है। दैट्स वाई द ही कंपेयर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप। ठीक है, सो यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि उन्होंने रेड ट्रैप के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो रेड ट्रैप है एक एक वर्ल्ड पूरा रेड ट्रैप है। ठीक है, जो लोगों को अपने टेम्पटेशन में फंसाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वाज। जो स्ट्रेंजर मतलब कुछ अनजान रिएक्शन, मतलब बहुत ही अजीब रिएक्शन जो था आयरन मास्टर का, वो क्या था? वो था कि ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग। मतलब तो उन्होंने कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। तो दैट्स वाई, यही आंसर होगा इसका। ठीक है, ही वॉज एंग्री? नो। ही वॉज डिनाइड कंप्लीटली? नो। ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग? नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्ट्रेंजर रिएक्शन टू द आयरन मास्टर। ठीक है, टू द आयरन मास्टर क्या था? द स्ट्रेंजर रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वाज ही हैव मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग्स। ठीक है, कि मतलब वो आयरन मास्टर के लिए क्या स्ट्रेंजर रिएक्शन था, किसका? पैडलर का। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 6 की तरफ। दैट इज व्हाट डिड द आयरन मास्टर फील व्हेन ही सॉ द रेड ट्रैप सेलर आफ्टर ही वाज वेल ग्रूम्ड बाय हिज विलेट। ठीक है, तो व्हाट इज द आयरन मास्टर का क्या महसूस, क्या फीलिंग हुआ व्हेन, जब उन्होंने रेड ट्रैप सेलर को देखा आफ्टर ही वाज वेल, तो वेल ग्रूम्ड बाय हिज वेलेट मतलब नौकर के द्वारा जब अच्छे तरीके से मतलब उसको तैयार किया गया। किसको? किसको पैडलर को तैयार किया गया था।
कि नहीं तैयार किया गया था। जब एडला लाई थी तो बहुत ही बुरी कंडीशन में था, उसका बहुत ज़्यादा मतलब उसका कंडीशन जो था, उसका जो जो उसका फिजिक था वो भी ख़राब हो रखा था, पूरा बुरी बुरी तरीके से ख़राब हो रखा था। तो उसमें उन्होंने उनके जो वैलेट थे, जो नौकर चाकर थे, तो उन्होंने उन्होंने किस तरीके से मतलब जब उसको अच्छे तरीके से तैयार किया, खातिरदारी करके तैयार किया, तो आयरन मास्टर को क्या फीलिंग हुआ कि मतलब वो खुश तो नज़र आ ही नहीं रहा था। ठीक है, खुश तो नज़र आ ही नहीं रहा था, तो वो क्या होगा, 6 का ए, नॉट प्लीज्ड। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। दैट इज द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट द गेस्ट कुड। जो फर्स्ट मूव था आयरन मास्टर का, द फर्स्ट मूव जो था आयरन मास्टर का वाज टू मेक श्योर, कि वो मेक श्योर कर रहा था कि दैट द गेस्ट कुड गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, कि ताकि वो क्या करे, मतलब उस इतना ज़्यादा कमज़ोर था, दुबला पतला था, कि वो पहला पहला मूव तो यही कर रहा था आयरन मास्टर कि उसके जो जो गेस्ट थे, जो पैडलर थे, उनको कुछ उसके उनके जो फ्लैश थे, उनकी जो बॉडी थी, उस पर कुछ उनके जो फ्लैश आ जाए कुछ उनकी बोन्स पे, उनकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा दिख रही थी, तो हड्डियाँ पे कुछ मतलब कुछ ऊपर का मतलब बोलते हैं ना कि चमड़ी हो, तो फ्लैश आ जाए मतलब ऊपर। ठीक है, मतलब थोड़े अच्छे हो जाएं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हैव वेरिफिकेशन डन तो नहीं होगा, देखो वेरिफिकेशन डन आया है इसमें। चलिए क्वेश्चन 8 चलते हैं। द गर्ल हैड ब्रॉट विथ हर द फॉलोइंग आर्टिकल्स टू मेक हिम फील वार्म। मतलब जो गर्ल थी एडला, वो अपने साथ क्या लेके, कौन से आर्टिकल लेके आई थी ताकि उसको एक अच्छी वार्म फीलिंग हो, मतलब गर्म फीलिंग हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर कोट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फर कोट। चलिए उनको, क्योंकि ठंड था, ठंड का समय था, तो एक वार्म फीलिंग के लिए उसको उनको एक फर कोट दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 चलते हैं। दैट इज द पर्पज ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल वाज। मतलब जो पर्पज उसका क्या था, जो पैडलर था उसका पर्पज क्या था आयरन मिल जाने का। ठीक है, तो उसका पर्पज ये था बच्चों की, परस्यूड द रैट ट्रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट देयर हाउस। सॉरी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। द पर्पज हर, देखो हर मतलब यहाँ पे एडला, इसी तरीके से क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाता है। एडला का क्या पर्पज था जो आयरन आयरन मिल विजिट की थी, तब उनका ये पर्पज था कि वो उसको क्या, किनको, जो पेडलर थे उनको अपने साथ ले जाए घर। ठीक है, तो परस्यूड दैट रेड ट्रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईव एट देयर, उसकी मतलब क्रिसमस ईव उनके साथ ही मनाए। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। प्रपोज टू हिम, नो प्रपोज टू हिम, देखो किस तरीके से वियर्ड ऑप्शन दिया गया यहाँ पर। क्वेश्चन 10 चलते हैं। दैट इज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर डॉटर वाज। जो नेम था आयरन मास्टर डॉटर का क्या था, एडला विलियमसन। ठीक है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 11 चलिए। द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मेनर विथ हिज, किसके साथ रह रही थी, अपने बच्चे के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपनी डॉटर के साथ, या फिर अपने मदर के साथ। इसका आंसर बताओ, ओल्डेस्ट डॉटर के साथ। ठीक है, मेनर मैनर में रह रही थी, मतलब बड़े अच्छे घर में रह रहे थे जो आयरन मास्टर थे। किनके साथ रह रहे थे, अपने बेटी के साथ रह रहे थे। चलिए क्वेश्चन 12 चलते हैं। दैट इज द आयरन मास्टर मिस्टूक द रेड ट्रैप पैडलर। मतलब उन्होंने समझने में गलती कर दिया, किसको, पैडलर को। आयरन मास्टर ने समझने में गलती कर दिया पैडलर को। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। ठीक है, उनका एक दोस्त, पुराना दोस्त, जो कि एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, मतलब उनके साथ ही थे पहले दोस्त। ठीक है, तो उनको उन्होंने इस तरीके से भूल कर दिया पहचानने में। चलिए क्वेश्चन 13 चलते। दैट इज द पैडलर्स एंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विद द इंटेंशन ऑफ। जो पैडलर था उसने, वो आप देखो ये वाले क्वेश्चन में है कि आयरन मिल में उसने एंटर लिया, किस इंटेंशन से एंटर लिया, उसने इस कुछ इंटेंशन से, तो उन्होंने लिया कि शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। मतलब उनको एक जगह मिल जाए, रहने की एक जगह मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड ठंड था, मतलब ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रहा था, और बारिश वारिश से भी, क्योंकि मौसम ख़राब रहता है ठंड के समय में, तो उनको एक शेल्टर मिल जाए, उनको एक जगह मिल जाए रहने के लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 14 चलते हैं। दैट इज ही फेल्ट ही हैड बीन फूल्ड बाय अ, मतलब उसको लगा कि मतलब एक फूल हुआ है, किसके, फूल हुआ है, मूर्ख बनाया गया है, बाय अ बेट। ठीक है, क्योंकि हमेशा वो बेट की बात करता था कि उनको बेट ऑफर किए गए हैं, द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। ठीक है, तो उस तरीके से। चलिए क्वेश्चन 15 चलते हैं। दैट इज द रेड ट्रैप पैडलर जो था रिटर्न टू द मैंस हाउस इन ऑर्डर टू, मतलब रिटर्न आया अपने, मतलब उस आदमी के घर आया क्या करने, रिटर्न टू द मैंस, कौन सा मैंस बताओ मुझे। वो जो बूढ़ा सा व्यक्ति था, ओल्ड ओल्ड पर्सन थे, उसके घर गए थे, क्रॉफ्टर था ना शायद, क्रॉफ्टर था। ठीक है, क्रॉफ्टर
तो क्रॉफ्टर के घर जो आया रिटर्न क्यों आया, एक बार तो चला गया था बट वो वापस आया चोरी करने के लिए 30 कॉर्नर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए स्टील द 30 कॉर्नर्स। चलिए क्वेश्चन 16 की तरफ, क्वेश्चन 16 चलते हैं। दैट इज द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, क्रॉफ्टर को एक पेमेंट रिसीव्ड हुआ कितने का, 30 कॉर्नर का, किसको, जब वो चोरी किया था। क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, सॉरी यहाँ पे क्रॉफ्टर की, ये उस ओल्ड एज पर्सन की बात हो रहे हैं, उस ओल्ड एज पीपल का बात हो रहा है कि उन्होंने उनको पेमेंट में कितना मिलता था, 30 कॉर्नर्स, और उसने उस क्रॉफ्टर ने पैडलर से शेयर किया अपनी फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग, और पैडलर ने उसको मूर्ख बना के उसको चोरी करके भाग गया। चलिए क्वेश्चन 17 चलते हैं। दैट इज द ओल्ड मैन वाज जेनरस विथ हिज, जो ओल्ड मैन था किसके साथ जेनरस था, अपने गेस्ट के साथ, ऑब्वियसली अपने गेस्ट के साथ, बताओ, या मनी के साथ, या फूड के साथ, या कॉन्फिडेंस के साथ। जो ओल्ड मैन था वेरी जेनरस था विथ इज कॉन्फिडेंस। बच्चों यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है, आप यहाँ पर लगा दो, ठीक, यहाँ पे आप गेस्ट भी लगा सकते हो, दैट इज रॉन्ग। कॉन्फिडेंस, उनको अपने कॉन्फिडेंस पे इतना मतलब जेनरस, बहुत, ठीक है, जेनरस थे कॉन्फिडेंस को लेके। चलिए क्वेश्चन 18 को चलते हैं। दैट इज ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, जो ओल्ड मैन ग्रे कॉटेज में जो क्रॉफ्टर जो रहते थे वो वेलकम द पैडलर, क्या क्या वेलकम किया, ऑब्वियसली, तो इसी का आंसर ये होगा, सूड अवे द पैडलर, फॉट विद द पैडलर, गो इनटू एन आर्ग्यूमेंट, दिस इज रॉन्ग, सो ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 चलते हैं। द वैगाबॉन्ड कंपेयर्ड द होल वर्ल्ड टू अ, अब मुझे बताओ वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है। यदि आपने अच्छे तरीके से ये पूरे एनसीईआरटी पढ़ा होगा ना, तो वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, पता नहीं हिंदी सही लिखा है नहीं लिखा है, हाँ आवारा ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब होता है वैगाबॉन्ड, जो कि आवारा होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, सर कह सकते हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम वैगाबॉन्ड। ठीक है, तो वैगाबॉन्ड जो था, यानी कि इसको यहाँ पे किसको कहा गया वैगाबॉन्ड, यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है कि वैगाबॉन्ड इज कंपेयर्ड इन द चैप्टर रेड ट्रैप टू, किसके, पेडलर को। द वैगाबॉन्ड जो है कंपेयर करता है पूरे वर्ल्ड को, किसको, किससे, एक रेड ट्रैप से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 चलते हैं फटाफट। द पेडलर को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ कर लो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। द पैडलर रेड ट्रैप वेर मेड ऑफ, जो पैडलर्स का जो रेड ट्रैप था, अब यहाँ पे जो पैडलर्स का रेड ट्रैप था वो किस चीज़ से बना हुआ था, देखो कितना डिटेल में एमसीक्यूज हो रहा है। जो पैडलर्स का जो रेड ट्रैप था वो किस चीज़ से बना था, ठीक है, तो मुझे बताओ, वो एक वायर से बना था। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं फटाफट इसीलिए करा रहा हूँ, ऑप्शन को एलिमिनेट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी में कर दे रहा हूँ, क्योंकि 45 क्वेश्चन करने। 21 क्वेश्चन है, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर के घर मतलब घर से, उस ग्रे कॉटेज से कितना पैसे चोरी किया था, तो 30 कॉर्नर्स। ये तो आंसर सबको पता होगा, अभी तो पीछे से ही रिपीट करते आ रहे हैं। सो चलिए क्वेश्चन 22 चलते हैं। दैट इज हाउ डिड द क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पैडलर टू स्टील हिज मनी, मतलब हाउ डिड द क्रॉफ्टर, मतलब किस तरीके से देखो, अब क्रॉफ्टर थे, उन्होंने पैडलर से अपना सारी बातें शेयर की, मतलब उनको एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिया, ठीक है, कह सकते हो। एंड मतलब तो उन्होंने पैडलर को एक तरीके का उसको लालच हो गया, पैडलर को उस पैसे का, जब उन्होंने बताया कि ये 30 कॉर्नर्स मुझे मिले हैं, मतलब एज अ पेमेंट रिसीव हुआ है मुझे, तो पैडलर को उस बात से क्या हो गया, उस बात से मतलब लालच बढ़ गया, टेम्पटेशन, आकर्षित, ठीक है, इस तरीके से, टू स्टील हिज मनी, किस चीज़ से, अब यही पूछा कि क्रॉफ्टर की किस चीज़ ने टेम्प्ट कर दिया पैडलर को। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है, तो इसका आंसर है बाय शोइंग हिम मनी, किस तरीके से, जब उन्होंने अपने पैसे उनको उस पैडलर को दिखाया, तो उसको क्या हुआ, मतलब इच्छा हुई कि नहीं अब मुझे ये पैसे चाहिए ही चाहिए। 23 क्वेश्चन चलते हैं। दैट इज व्हाट वाज द पैडलर्स प्रोफेशन एंड हु ही वाज, अब पैडलर्स का प्रोफेशन क्या था, मतलब पैडलर जो था क्या काम करता था, एंड हु ही वाज, और पैडलर कौन था। ठीक है, तो क्वेश्चन 23 का आंसर होगा स्टीलिंग, उसका जो प्रोफेशन था वो स्टीलिंग था, और वो कौन था, एक थीप था। ठीक है, वो ट्रैवलर तो था ही नहीं, तो यह तो आंसर चला गया गलत, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो आंसर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट व्हेन डज द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को कब अपनी मिस्टेक, अपनी जो गलती हुआ था उससे, मतलब उन्होंने जो पहचाने में गलती करता है पैडलर को, कब उनको रियलाइज हुआ, तो तब व्हेन द पैडलर चेंजेस द क्लॉथ एंड क्लीन हिज फेस, जब पैडलर ने अपना क्लॉथ चेंज किया, अपने कपड़े चेंज किए, और जब उन्होंने अपने क्लीन किया फेस को, तब उनको पता चला नहीं, उन्होंने मिस्टेक कर दिया है पैडलर को समझने में। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, आयरन मास्टर का मिस्टेक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 25 चलते हैं। दैट इज हाउ डिड द क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर, अब क्रॉफ्टर जो था किस तरीके से पैडलर को ट्रीट किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया। चलिए क्वेश्चन 26 चलते हैं। दैट इज हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स, कौन बनाता था, तो पैडलर। ठीक,
26 भी हो गया हमारा। अब चलते हैं 27 की तरफ। दैट इज वाई डिड क्रॉफ्टर शो 30 कॉर्नर्स टू द पैडलर। मतलब जो अब क्रॉफ्टर जो था उसने पैडलर को 30 कॉर्नर्स क्यों दिखाए? इसीलिए देखा है टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड, कि मतलब उनको 30 कॉर्नर्स मिले हैं कि उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर किया विथ प्राइड के साथ, गर्व के साथ, तो दैट्स वाई। ठीक है, उन्होंने दिखाया। अब 28 की तरफ चलते हैं। उनको क्या पता था कि वो चोरी करके भाग जाएगा। 28 है कि वाई डिड द पैडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी। मतलब उन्होंने अपना ट्रू आइडेंटिटी क्यों नहीं रिवील किया? पैडलर ने। किसने? पैडलर ने, रैट ट्रैप सेलर ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा इन द ग्रीड ऑफ गेटिंग मनी। उनको पैसे का लालच था ना, इसीलिए उन्होंने अपना ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं किया। ठीक है, 29 चलते, दैट इज हाउ इज द पैडलर इन्फ्लुएंस बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला। ठीक है, तो अब जो मतलब देखो, जब एक बार तो एडला क्रॉफ्टर से मिला तो उसको एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी प्रदान किया क्रॉफ्टर ने, एंड फिर एडला से, एडला के काइंडनेस ने उसको चेंज कर दिया पैडलर को। ठीक है, तो ये जो मीटिंग थी ना, तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया दोनों से मीटिंग? ठीक है, तो किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया पैडलर को? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हिज हार्ट वाज चेंज। उसका जो दिल था पूरी तरीके से चेंज हो गया था बाद में। चलिए थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। दैट इज व्हाई डिड द एडला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर द क्रिसमस चेयर। मतलब अब जो एडला थी वो पैडलर को क्यों लाई थी अपने घर क्रिसमस ईव के लिए क्यों लाई थी? ठीक है, क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए क्यों लाई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं था इसमें। ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी फनी। देखो वियर्ड ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि जिसको एलिमिनेट करना बहुत ईजी होता है। 31 क्वेश्चन चलते हैं। दैट इज कि वाई वाज ही अम्यूज बाय हिज आइडिया ऑफ रेड ट्रैप। ठीक है, तो वाई ही वाज अम्यूज बाय हिज आइडिया ऑफ रेड ट्रैप, सो बिकॉज इट वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वाज ह्यूमरस। ठीक है, तो मतलब इसीलिए वो रेड ट्रैप के आइडिया को अम्यूज करते थे बार बार, क्योंकि वो एग्जैक्ट सिचुएशन में फंस जाते थे। सो दैट्स वाई इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, चलो आगे देखता हूँ कौन सा दूँ। सो अब 32 जो है ये है व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड द पैडलर। अब क्या सिंपैथी जो रीडर्स है क्या सिंपैथी अर्न करेंगे टुवर्ड द पैडलर? तो दैट इज कि हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस, कि जो उसका ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर था, सेंस ऑफ ह्यूमर और कह सकते हो इनोसेंट एक्सेप्टेंस। सो दैट्स जो व्हाट अर्न द सिंपैथी, तो यही सिंपैथी अर्न कर रहा था। ठीक है, चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन। दैट इज रीडर को ये सिंपैथी अर्न कर सकते हैं। सो 33 क्वेश्चन है। दैट इज व्हाट इज द मेटाफोर रेड ट्रैप इन द लेशन सिग्निफाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या मेटाफोर है। ठीक है, मेटाफोर और ये सब जो है पूरे पॉलिटिक डिवाइस हैं, पॉलिटिक डिवाइस होते हैं। तो यदि बोलोगे तो मैं करा दूंगा आपको नेक्स्ट एक वीडियो में लेके सेपरेट। ऐसे आप, मुझे उम्मीद है आप लोग को आता होगा। सो मेटाफोर इसमें क्या है, रेड ट्रैप के लेसन में क्या सिग्निफाई करता है, क्या सिग्निफाई करता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो 33 का क्वेश्चन हो जाएगा अ ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस, कि किस तरीके से ह्यूमन इजीली ग्रीड, लालच में फंस जाते हैं और किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दैट्स द ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 34 चलते हैं। दैट इज हु ऑफन शेल्टर टू द पैडलर, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर। पैडलर को किसने शेल्टर प्रोवाइड किया? तो एक ओल्ड क्रॉफ्टर ने प्रोवाइड किया। चलिए क्वेश्चन चलते हैं अब 35। दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज। मतलब सेलर के हिसाब से, जो रेड ट्रैप सेलर के हिसाब से हमें क्या और ज़्यादा मिजरीज और ज़्यादा दुख दे सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। मतलब और हमें दुख देता है, वेरियस मिजरीज को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा जो विशेष ऑफ ग्रीड, मतलब विशेष एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। हमारा लालच रहता है कि हम कंफर्ट में ही रहें, और हमारा लालच रहता है, हमारा विश रहता है हमें कंफर्ट मिले हमेशा। सो दैट्स मेक that leads us to various miseries. Okay, so 36 question है। that is why does the peddler knead up various kind of thoughts। मतलब वो क्यों पैडलर को बहुत सारे काइंड ऑफ थॉट्स आते थे? तो दैट इज बिकॉज ऑफ लॉनलीनेस एंड पॉवर्टी। मतलब उनको इतना ज़्यादा गरीबी था पैडलर का, और लॉनलीनेस, अकेले थे, इसलिए उनको तरह तरह के ख्याल आते थे माइंड में। ठीक है, वो क्नीट अप थे बहुत ज़्यादा थॉट से। ठीक है, अब क्नीट को मुझे हिंदी नहीं पता एक्चुअली में, बट उसका इंग्लिश में मुझे पता है कि मतलब वो जूझ रहे थे बहुत सारे थॉट्स थे, इस तरीके से कह सकते हो। सो दिस स्टोरी रिवील्स अराउंड होम। अब ये किस किस के अराउंड रिवील हो रहा है, मतलब ये जो स्टोरी है, सॉरी ये स्टोरी है, ये किस किस के अराउंड घूम रहा है। ठीक है, तो ये हमें ये कैरेक्टर बताना है, कैरेक्टर का नेम बताना है बेसिकली इसमें। तो 37 है कि अराउंड पैडलर द रेड ट्रैप सेलर। ठीक है, किसके अराउंड घूम रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेलर के ऊपर ही घूम रहा है, जो रेड ट्रैप है, जो पैडलर है। ठीक है, अब यहाँ पे 38 क्वेश्चन है। दैट इज इन व्हाट मैनर हैज़ द स्टोरी बिन नैरेटेड। किस मैनर में किया गया है। ठीक है, तो किस मैनर में ये स्टोरी जो है नैरेट किया गया, लिखा गया है, बता ये, या फिर ये स्टोरी पूरा नैरेट लिखा गया। ठीक है, तो इसका 38 का आंसर हो जाएगा फेयरी टेल मैनर। ठीक है, फेयरी टेल होता है ना जो
जो सच नहीं होता है, ठीक है, दैट्स वाई सी। ये सब क्या है, फिक्सियस कह सकते हो। चलो अब वेयर वाज द स्टोरी बिन सेटअप, स्टोरी कहाँ पे सेटअप हुआ था, कहाँ पे सेटअप हुआ है, तो इसका आंसर है माइंस ऑफ स्वीडन, ठीक है। स्टोरी कहाँ पे सेटअप हुआ है, माइंस ऑफ स्वीडन। और ये आंसर ये क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ी क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ रेट्रा, भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में तो आते ही आते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ रेट्रा, द ऑथर ऑफ रेट्रा इज सेल्मा लेजरलॉफ, ठीक है, सेल्मा लेजरलॉफ कह सकते हो, लेजरलॉफ ही बोला जाता है ऐसे इसको, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए अब चलते हैं हम अपना 40 क्वेश्चन की तरफ, दैट 41 क्वेश्चन की तरफ। दैट इज व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे, मतलब वो क्यों जो थी एडला जो थी, उन्होंने अपने फादर से बोला कि नहीं, उनको इस वेगाबॉन्ड, इस हवारे को, मतलब हवाला जो था, कौन, पेडलर, इसको बाहर अभी मत जा, अभी नॉट टू सेंड द वेगाबॉन्ड अवे, मतलब अभी मत जाने दीजिए, बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 41 का, तो दैट इज बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, दैट्स वाई उन्होंने प्लीड किया था, मतलब वो ये इच्छा रखी थी एडला ने अपने पिताजी से। सो यहाँ पर वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, अब पैडलर ने क्यों इन्विटेशन डिक्लाइन किया, बिकॉज ही हैड स्टोलन द मनी, उनको पता था कि वो मनी स्टोलन किए हैं और वो शायद पकड़े जा सकते हैं, दैट्स वाई उन्होंने इन्विटेशन को डिक्लाइन किया। वाई डिड द पैडलर फील लाइक स्टीलिंग, मतलब वो इस पैडलर को ऐसे कैसे फीलिंग होती है कि मैं चोर वाली फीलिंग कह सकते हो, तो बिकॉज ऑफ ड्यू टू अदर इंडिफरेंस टू हिज नीड्स, ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड्स, मतलब कि दूसरे के इंडिफरेंस, अपने अलग अलग तरीके के नीड्स होते हैं, ठीक है, तो इंडिफरेंस नीड्स की वजह से, दैट्स वाई ही फील लाइक स्टीलिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 44 चलते हैं, दैट इज व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट, किसके वर्ड से जो था, मतलब पैडलर का जो पूरी ज़िंदगी चेंज हो गया, उसका हार्ट चेंज हो गया, तो एडला का गुडनेस एंड केयर की वजह से पूरा जो था पैडलर का ज़िंदगी ही चेंज हो गया, पूरा उसका दिल ही चेंज हो गया। दिल चेंज मतलब साइंस के अकॉर्डिंग दिल नहीं चेंज हुआ है। चलिए क्वेश्चन 45 करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का सीरीज का, कि व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्टेल, बिकॉज ही वांट टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन, सो दैट्स व्हाई ही हिमसेल्फ साइन एज अ कैप्टन वॉन स्टेल, कौन, पैडलर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए इस क्वेश्चन को आप, मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के सारे जितने भी हमसे कुछ बन सकते थे हो गया सारे क्वेश्चन का आंसर। सो ये हो गया हमारा 45 क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच and please subscribe my YouTube channel, that is Sankar Misra educational channel for coaching free India, and you can also contact me via Instagram, that is Sankar Misra 9897. If you have any queries, then please send a message to the Instagram, or as well as or you can in the comment box also. So that things you will get convenient you can, ठीक है। सो आप कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारे मोस्ट ऑफ द बच्चे इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, कुछ बच्चे चलाते हैं, सो यू कैन, बट मैं यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, दैट्स नॉट योर बिजनेस। आपको क्या करना है, बस सब्सक्राइब कर दो मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आगे भी जितने भी वीडियो आए, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आए, चाहे वो आपके इंग्लिश से रिलेटेड आए, सो आपको मिल जाए, सो ठीक है। सो थैंक यू सो मच।